हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। ये जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन जगह दिख रही है, ये है जेवर एयरपोर्ट के पास का नज़ारा। सामने जो है वो जेवर एक्सप्रेसवे जो है वो बन रहा है। यहाँ पर जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसके साथ से ये जो जगह है ये यहाँ से नजर आती है आपको। यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर दूर पर अगर आपको नजर आ रहा है व्हाइट कलर में, तो वो जेवर एयरपोर्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ जेवर एयरपोर्ट से अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू हम जाएंगे ग्रेटर नोएडा तक। वहां से हम जो रूट है नोएडा एक्सप्रेसवे का ले लेंगे और लगभग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ का जो शानदार नजारा है वो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम हैं उस लोकेशन पर जो कि सबसे ज्यादा एम्बिशियस जो लोकेशन है वो है दिल्ली एनसीआर की। ये सामने आपको दिख रहा है क्लावर लीफ जो फ्लाईओवर है वो इस जगह पे बन रहा है, जहाँ पर जेवर एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे दोनों मिलने वाले हैं। और इसी के पीछे हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। और जो जेवर एक्सप्रेसवे है इसको इस साल के एंड तक, दिसंबर तक कंप्लीट करने की पूरी प्लानिंग है। और साथ में जो जेवर एयरपोर्ट है यहाँ पर भी पहली जो फ्लाइट है उसे ओपन करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द हो जाए। अभी हम गाड़ी से उतरकर आपको सामने व्यू भी दिखाते हैं। यहाँ से व्हाइट कलर में जो जगह आपको नजर आ रही है वहां पर बन रहा है इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो की अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है इसे। और साथ में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ऑफिशियली वो इसे कहा जाएगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। आगे की तरफ आपको यही पास में जो फूड आउटलेट्स हैं, रेस्टोरेंट और पब्लिक कन्वीनियंस है वो मिल जाते हैं, बिल्कुल पास में बनाए गए हैं। यहाँ से अगर आपको रेस्टोरेंट्स की तरफ जाना है तो आपको लेफ्ट की तरफ जाना होगा, और अगर आप सीधा चले जाते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे जैसे आगे आगरा और मथुरा की तरफ जाते हैं तो आप उस पर सीधे चले जाएंगे। सामने यहाँ पर आपको फ्यूल पंप भी मिल जाएगा, तो अगर आपको डीजल, पेट्रोल या सीएनजी भी भरवानी है तो उसके भी पंप यहाँ पर उपलब्ध है। साथ में खाने पीने का तो काफ़ी सारा एरिया आपको यहाँ पर नज़र आएगा। हर जगह पे अलग अलग तरीके के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको मिलते हैं। ज़्यादातर जो पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज इस जगह पर मौजूद है। तो रेस्टोरेंट्स, फर्स्ट एड, मोटल और साथ में टॉयलेट्स, तो सारी सुविधाएं जो है इस तरफ आपको मिल जाती हैं। तो किसी तरीके की परेशानी या असुविधा नहीं है आपको। आप आराम से अपनी ड्राइविंग में अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ टाइम रिलैक्स करके यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। रेस्टिंग एरियाज जो है एसी के साथ आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लंच करके निकल रहे हैं ग्रेटर नोएडा और वहाँ से नोएडा की तरफ। जब हम आए थे तब बारिश नहीं थी, अब देखें आप तो काफ़ी कुछ बारिश जो है यहाँ पर हो चुकी है ज़मीन पर। यहाँ से आगे से हम टोल से यू टर्न लेंगे और दिल्ली की तरफ, आगरा से जो दिल्ली की तरफ यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता है इस पर आ जाएंगे। ये वापस हम उसी पॉइंट पर आ गए जो जेवर एक्सप्रेसवे बन रहा था और क्लावर लीफ बन रहा था, यू टर्न लेकर। तो अब हम यहाँ से सीधा आगे की तरफ जा रहे हैं। ये जो एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट, ये दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है। तो इतना डिस्टेंस दोनों एयरपोर्ट्स का होने वाला है। और दिल्ली में कनॉट प्लेस से लगभग 70 to 75 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ का रहने वाला है। लेकिन सड़कें जो है यहाँ की बहुत ही बेहतरीन है। ये जो एक्सप्रेसवे है लगभग 165 किलोमीटर का बनाया गया है और ये दिल्ली को आगरा से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। साथ में यहाँ पर जो है 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो कि बाद में एक्सपेंड हो सकता है 8 लेन तक। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी जो है वो पहले बनाई गई। 2012 में ये जो एक्सप्रेसवे है वो ओपन किया गया और अब यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो भी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा तब्दील जो है वो होने वाला है। और उस बदलाव का उदाहरण जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ATS ग्रुप के प्रोजेक्ट है, ओएसिस का भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है। रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के साथ में, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में आपको नजर आ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है यहाँ पर। और इस तरीके के बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर लगातार चलती रहती है। राइट में यहाँ पर गौर सिटी भी बनाई गई है, उसके आगे जेपी सिटी भी इस यमुना एक्सप्रेसवे पे बनाई गई है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया है, आगे हम देखेंगे उन सबको भी। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप हो रहा है और काफ़ी सारे फार्म हाउसेज जो कॉलोनीज हैं वो सब भी यहाँ पर डेवलप होती चली जा रही है।
यहाँ से आप देखें तो हम बुध जो इंटरनेशनल सर्किट है जेपी सिटी में, उसके पास में पहुंचने वाले हैं। बुध सर्किट से पहले यहाँ पर आप देखें तो जन सुविधाएं भी हैं, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप भी है। इस तरफ ये जो रास्ता है ये आगरा की तरफ से दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता है। राइट में आप देखें तो इस तरफ भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन आपको होती हुई नजर आएंगी। यहाँ से अभी हम देखने वाले हैं जो पब्लिक जो कन्वीनियंस है इस तरफ बनाया गया है उसका क्या तकाजा है, और देखते हैं किस तरीके का उसे बनाया गया है। हम फिर से जैसे रोड के साथ से ये जो सर्विस रोड है इससे उतर कर उस जगह पे पहुंचते हैं और देखते हैं। उसके बाद हम जो बुध इंटरनेशनल सर्किट है उसे भी देखेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा बड़ा जो रेस्ट एरिया है वो बनाया गया है। अंदर जाके देखते हैं हम रेस्टोरेंट्स किस तरीके से यहाँ पर है। तो आप देखें डोमिनोज, बर्गर किंग, ये सब आउटलेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्टारबक्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख कर लगता है कि अभी अभी जो नया ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है। और जैसा हमने शुरुआत में देखा था कि नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके पास में भी ऐसी फैसिलिटीज़ थी, और यहाँ इस फैसिलिटीज़ के साथ में भी आपको नज़र आएगा बुध इंटरनेशनल सर्किट। ये जो सर्किट है ये रेसिंग सर्किट है जो कि जेपी सिटी के अंदर बनाया गया है। 2011 में ये जो पूरा का पूरा रेसिंग ट्रैक था ये ओपन किया गया था। 5.1 किलोमीटर का यहाँ पर ट्रैक बनाया गया है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाया गया है। जर्मन जो रेस ट्रैक डिज़ाइनर है उसने ये जो डिज़ाइन है इसका पूरा का पूरा बनाया था। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर अट्रैक्शन है ग्रेटर नोएडा का। यहाँ इस रेसिंग जो ट्रैक है इसके अपोजिट में भी काफ़ी सारी जो कंस्ट्रक्शन है आपको नज़र आएगी। ये ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 17A और 17B है। यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है इस तरफ चल रहा है, और आने वाले समय में यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो रहते हुए नज़र भी आएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी इसी हिसाब से यहाँ पर बनाई जा रही है। साथ में आगे यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपको नज़र आएगी। तो इस तरफ हर तरफ आपको जो नज़ारा है वो बदलता हुआ नज़र आएगा। आगे ईस्टर्न पेरिफेरल जो रोड है वो भी आपको इस एक्सप्रेसवे के ऊपर से जाती हुई नज़र आने लग गई होगी। ये जो ऊपर आपको ट्रक वगैरह नज़र आ रहे हैं वो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है, जो कि एक तरीके से अगेन दिल्ली की आउटर जो रिंग रोड है वो आप समझ सकते हैं, जो कि दिल्ली के बाहर से जिस भी ट्रक को या व्हीकल्स को जाना होता है वो यहाँ से चले जाते हैं। अभी तक हमने लगभग 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है यमुना एक्सप्रेसवे पर। जेवर एयरपोर्ट से 100 की स्पीड है तो बहुत स्मूथली आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। जो ची सेक्टर है ग्रेटर नोएडा का हम उसके आसपास पहुंच चुके हैं, और यहीं आगे यमुना जो एक्सप्रेसवे है वो एंड होगा और साथ में नोएडा और ग्रेटर नोएडा रोड है वो स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से आपको बसावट जो है काफ़ी ज़्यादा दिखने वाली है। और इस तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप अगर देखें, अगर आप दिल्ली एनसीआर से इस तरफ आए नहीं है या किसी और शहर में रहते हैं तो आप देखें तो इस तरफ भी जो कंस्ट्रक्शन है धीरे धीरे पैचेज में आपको नज़र आ रही है। और आने वाले समय में लगभग 2 या 4 साल बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो बहुत कुछ यहाँ पर बदल चुका होगा। सामने अगर आप देखें नोएडा और दिल्ली के लिए जो रास्ता है सीधा जा रहा है, और आगे आपको इनफैक्ट नज़र आने लग जाएगा जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा का जो रास्ता है वो। यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो एक तरीके से जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो एंड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर विजिट। और यहाँ से आगे जहाँ से आपको मेट्रो नजर आ रही है 2 अलग अलग रास्तों में बदल जाता है। ये जो मेट्रो है ये नोएडा की तरफ जा रही है, सेक्टर 51 जो है नोएडा का उस तरफ जा रही है, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा से आई है। तो यहाँ पर जो आपको 2 रोड्स नजर आ रही है, राइट की तरफ की रोड अगर आप लेते हैं तो ग्रेटर नोएडा परी चौक की तरफ आप चले जाते हैं जहाँ से मेट्रो आई है, और अगर लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं रास्ता तो आप नोएडा ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है उसके थ्रू आप दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं, नोएडा की तरफ भी जा सकते हैं। सामने साइन बोर्ड पर आपको क्लियरली मेंशन्ड नजर आएगा। यहाँ इस फ्लाईओवर से नीचे उतरते के साथ ही आप जो ग्रेटर नोएडा है उसका जो एरिया है उससे बाहर की तरफ निकलने वाले हैं। राइट में जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं वो नोएडा का एरिया है, सेक्टर 149 और 50 का एरिया है। यहाँ से जैसे ही हम आगे जाएंगे तो एक ब्यूटीफुल सा, बहुत ही खूबसूरत सा आपको एक डिजाइन मिलेगा, और उसके बाद आप ग्रेटर नोएडा से नोएडा के अंदर एंट्री कर लेंगे।
यहाँ सामने से आपको नजर आ जाएगा ग्रेटर नोएडा में आगमन के लिए धन्यवाद। यहाँ से जो ग्रेटर नोएडा से नोएडा का एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी हाई राइज और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आने वाले हैं। ये जो डिज़ाइन है बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ से आप नोएडा में आ जाते हैं। नोएडा का ये जो हिस्सा है, नए सेक्टर्स यहाँ पर बनाए गए थे। इसके लेफ्ट में आपको काफ़ी सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग्स है, रेजिडेंशियल जो है, सब आपको नज़र आता रहेगा। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है ये इतना हरा भरा है कि आपको पीछे के जो सेक्टर्स हैं देखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें साफ साफ नज़र आएंगे, हम उन्हें आपको दिखाएंगे भी। अगर इस एक्सप्रेसवे की भी बात करें तो इसे भी लगभग 2008 में बनाया गया था। 25 किलोमीटर का इसको टोटल बनाया गया नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए। और आज अगर आप देखें तो यहाँ पर पिछले 10 से 15 सालों में अभूतपूर्व सा बदलाव आपको नजर आएगा। बहुत सारा एरिया जो है यहाँ पे ऑफिशियल है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं पूरा ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर आपको नजर आएंगे, राइट में भी है। और क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे बसेज है चाहे मेट्रो है, वो लगातार यहाँ पर आपको मिलती रहती है, तो उस वजह से भी यहाँ पर जो जगह है काफ़ी जल्दी डेवलप हुई है। और आज की डेट में अगर आप रियलिटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव जो है प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे ऑफिशियल हो या रेजिडेंशियल हो। तो आपको आज ये जो जगह है पूरी तरीके से बनकर तैयार नजर आएगी। वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एरियाज है इंडिया का। और आप जब यहाँ पर सफ़र करेंगे तो आपको महसूस भी होगा। यहाँ पर सामने जो आपको जगमगाती हुई बिल्डिंग नजर आ रही है ये गुलशन 1 है, जो कि सेक्टर 129 पर आती है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। ये जो है ये मॉल प्लस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो है वो भी आपको मिलने लग गई है। जेपी जो विश टाउन है वो है यहाँ पर पीछे की तरफ। आपको अगर कंस्ट्रक्शन होते कुछ फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं तो विश टाउन है, काफ़ी टाइम से रुका हुआ प्रोजेक्ट था, लेकिन अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है दोबारा से स्टार्ट हुई है। इसके ऊपर हम आपको डिटेल एक वीडियो भी आने वाले समय में देंगे। इसके साथ में आगे जो है जो मैक्स ग्रुप है, जो मैक्स हॉस्पिटल का ग्रुप है, उसका जो हाउस है वो भी है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा मैक्स का यहाँ पे ऑफिस को नजर आएगा। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है जब हम अंदर की तरफ से आने वाली वीडियोस में हम अंदर की तरफ से बजाय इस नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बजाय हम अंदर से सेक्टर्स के अंदर से जाएंगे, तब आपको अंदर का व्यू भी हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिखाने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में। तो अब हम आ चुके हैं आज अपनी इस जर्नी के एंड पर। और अभी लगभग हमने 40 से 45 किलोमीटर जो है जेवर एयरपोर्ट जो है, जिसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। और आपने वहाँ से यहाँ तक आते आते देखा होगा कि क्या कुछ यहाँ पर बदलाव हुए हैं। हमने यमुना एक्सप्रेस वे भी देखा, हमने जेवर एयरपोर्ट के आसपास का भी एरिया देखा, जेवर जो एक्सप्रेस वे है उसको भी हमने देखा, साथ में ये जो ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेस वे है इसको भी हम देख रहे हैं। और ये आधुनिक भारत है जो कि एक्सप्रेस वेज का भारत बनता जा रहा है, और उसकी वजह से जो आसपास के सारे एरियाज़ हैं कैसे डेवलप होते जा रहे हैं, कैसे आप बहुत ही स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, कैसी आपको फैसिलिटीज़ जो है इन सारे एक्सप्रेसवे पर मिल रही हैं। आप इस तरफ आएंगे तो आप महसूस करेंगे, और हमने भी कोशिश की है कि आपको नज़र आए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।